हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग गुड विद सैम। यस, यू आर राइट, मेरा नाम ही सैम है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट चिप मफ़िन्स। वाओ! थोड़ी सी मैं हिस्ट्री आपको बताता हूँ। मफ़िन्स का इजाद कहाँ हुआ था और कैसे मफ़िन्स चलन में आए जो हम आज खाते हैं। सो बेसिकली तकरीबन 11th सेंचुरी के आसपास लंदन में मफ़िन्स जो हैं वो इन्वेंट हुए थे। तो उस ज़माने में हार्ड डो बेस्ड मफ़िन्स बनते थे जिसको फर्मेंट किया जाता था। जैसे नॉर्मली हम ब्रेड्स बनाते हैं उसको फर्मेंट करते हैं। बट जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो अमेरिका में लिक्विड बैटर बेस्ड मफ़िन्स चलन में आए, जिसमें लेवनिंग एजेंट्स जैसे सोडा बाइकार्ब और बेकिंग पाउडर यूज़ होने लगा, जिससे मफ़िन्स फूलते हैं। तो जो आज हम मफ़िन्स खाते हैं वो बैटर बेस्ड ही मफ़िन्स होते हैं। तो मैंने मफ़िन्स रेसिपी इसीलिए चूज़ करी है क्योंकि मेरी वाइफ को बहुत पसंद है मफ़िन्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी बेकिंग करने से पहले हमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमारा OTG है उसे प्री हीट करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम अवन को प्री हीट कर लेते हैं और इसको सेट कर देते हैं 180 डिग्रीज़ पे। तो आइए हम आपको चोको चिप मफ़िन्स बनाने के इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। तो ये हमने लिया है 3/4 कप ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा। इतनी ही क्वांटिटी में हमने ली है पिसी हुई चीनी। आप चाहें तो कैस्टर शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये चोको चिप मफ़िन है तो चोको चिप्स के बिना तो मज़ा आएगा नहीं। तो चोको चिप्स लिए हैं, ये आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना चॉकलेटी आपको चाहिए। हाफ टी स्पून हमने बेकिंग पाउडर लिया है। अराउंड 20 ग्राम्स सॉल्टेड बटर का यूज़ कर रहे हैं हम। इसे हमने माइक्रोवेव में हल्का सा मेल्ट कर लिया है। 4 टेबलस्पून अनफ्लेवर्ड वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर रहे हैं हम। आप चाहें तो कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते उसमें कोई फ्लेवर ना हो। 2 मीडियम साइज़ के एग्स का यूज़ किया है हमने। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वनीला एसेंस, ये थोड़ा सा आधा ढक्कन। इस तरीके की एल्युमिनियम ट्रे आपको बेकिंग शॉप्स पे या ऑनलाइन भी आप चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं। आप इसे मंगवा लीजिए। ये स्टैंडर्ड साइज़ की ट्रे होती है और ये हम मफ़िन कप्स यूज़ करेंगे। तो एग्स को हमने ब्रेक कर लिया है। इसे फेंटने के लिए हम इस हैंड विस्क का यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि क्वांटिटी कम है, हम सिर्फ 6 मफ़िन्स बना रहे हैं, तो हैंड विस्क ही कंफर्टेबल है। आप चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें अपनी पिसी हुई शुगर डालेंगे। ये आपको थोड़ी थोड़ी करके डालनी है, एकदम सारी शुगर नहीं डालनी है, नहीं तो जो हमारा बैटर बनेगा वो थोड़ा कर्डल हो सकता है और फिर आप बोलेंगे कि समीर ने नहीं बताया। मैंने तो बताया था। बची हुई चीनी भी हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा ध्यान रखा करिए जब भी शुगर बैटर में डालते हैं, क्योंकि ये पिसी हुई होती है तो वेट में काफ़ी लाइट होती है। जब आप देखें कि शुगर पूरी तरीके से एग्स में इनकॉर्पोरेट हो गई है, तब आप बटर ऐड करें इसमें। तो ये गया जी बटर बैटर में हमारे। इसको हम वेट इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। कोई भी बेकिंग हम करते हैं तो 2 पार्ट्स में इंग्रेडिएंट्स को डिवाइड करते हैं, वेट इंग्रेडिएंट्स और ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो फिलहाल हम वेट इंग्रेडिएंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ कुछ देर में बढ़ेंगे। जब देखें आप बटर इनकॉर्पोरेट हो गया है, फिर आप इसमें ऑयल ऐड कर दीजिए। तो ये रहा हमारा ऑयल। आप चाहें तो पूरा बटर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने ऑयल यूज़ किया है क्योंकि ऑयल से केक्स और मफ़िन्स जो हैं
काफ़ी मॉइस्ट बनते हैं। बटर यूज़ करा है सिर्फ फ्लेवर के लिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा ढक्कन वनीला एसेंस, वनीला एक्सट्रैक्ट, वनीला एसेंस, कुछ भी बोल सकते हैं इसे आप। ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है मफ़िन्स को और एग्स की महक को भी दूर करता है। इसे हम मिक्स कर देंगे। इसी के साथ हमारा वेट मिक्सचर तैयार है। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए साइड में रख देंगे और प्रोसीड करते हैं अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सो ड्राई इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले ऑल पर्पस फ्लावर, इसे हमें सीव कर लेना है। तो कोई भी सीव से या छन्नी बोल सकते हैं आप, इससे आप सीव कर लें। ये हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज़ इसमें ये करने से एरिएशन होता है, तो हमारे मफ़िन्स या केक्स बहुत फ्लफ़ी बनते हैं। इसी के साथ ही बेकिंग पाउडर जो है वो भी हम इसमें डाल लेंगे, तो जो भी दाने होते हैं, इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वो निकल जाती हैं। तो ये हमारा सीव हो गया है। अब हमें विस्क का या बीटर का इस्तेमाल नहीं करना है। अब हम सब कुछ हाथ से एक स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स करेंगे और इसी में थोड़े से चॉकलेट चिप्स हम स्प्रिंकल करेंगे। ये मैं बैटर में इसीलिए डाल रहा हूँ सो दैट एक कोटिंग हो जाएगी मैदे की। इससे क्या होगा कि बॉटम पे जाएंगे नहीं आपके चॉकलेट चिप्स। अब हम वेट मिक्स में अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे। ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो इंश्योर करिए कि आप 2 पार्ट्स में डालें और बहुत ज़्यादा मिक्स ना करें। इसको आप कट एंड फोल्ड मेथड से करें। सो फोल्ड, कट। आपको सिर्फ यही इंश्योर करना है कि जो ड्राई हमारा इंग्रेडिएंट है वो वेट से बस मिल जाए। ओवर बीटिंग से क्या होगा, हमारा केक या मफ़िन हार्ड हो जाएगा। तो देखिए हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बैटर की, थोड़ा सा रनी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं होना चाहिए। हमारी मफ़िन ट्रे भी बिल्कुल तैयार है। बैटर इसमें पोर करने जा रहे हैं हम। अच्छा, एक बात का ध्यान और रखिएगा कि बैटर को पूरा फिल मत करिएगा। इससे क्या होगा कि बाहर आ जाता है कभी कभी। तो बैटर हमने फिल कर लिया है। आप देख सकते हैं 3/4 ही कप्स के अंदर हमने बैटर डाला है। एंड नाउ कम्स माय फेवरेट पार्ट। तो जो बचे हुए चोको चिप्स हैं हमारे, थोड़े थोड़े ऊपर से स्प्रिंकल कर दीजिए आप। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो ये काम आप बच्चों को दे सकते हैं, उन्हें बड़ा मज़ा आता है, ट्रस्ट मी। एंड फाइनली आवर ट्रे इज रेडी। गिव इट अ नाइस टैप। टैप करने से क्या होता है, जो एयर बबल्स होते हैं वो निकल जाते हैं। हमारे मफ़िन्स अवन में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसे हम बेक करेंगे तकरीबन 25 मिनट्स। तो डिपेंड करता है अवन टू अवन, 25 to 30 मिनट्स में नॉर्मली ये बेक हो जाते हैं। सो द मफिन सीम्स टू बी रेडी। लेट अस चेक। तो इसको चेक करने के लिए हम एक टूथपिक को इंसर्ट करेंगे और देखेंगे इफ द टूथपिक कम्स आउट क्लीन, दैट मीन्स द मफिन्स आर रेडी। सो आवर टूथपिक इज क्लीन। तो मफिन्स बन गए हमारे। तो हमारे मफिन्स ठंडे हो चुके हैं और ये बिल्कुल तैयार हैं
कॉफ़ी के साथ खाने के लिए, चाय के साथ खाने के लिए या किसी भी चीज़ के साथ। वाओ, these looks amazing।